everyone. Yes, today we are going to start a new topic, that is physical education. B.Ed पेपर नंबर 5. लास्ट टाइम हम लोग जो है हेल्थ एजुकेशन क्या है, व्हाट इज़ हेल्थ एजुकेशन एंड व्हाट इज़ योगा एजुकेशन एंड टाइप्स ऑफ योगा, ये हम लोग कर चुके हैं. तो आज हम डिटेल में बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा क्या होता है. ठीक है, देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है फिजिकल और एजुकेशन. ठीक है, एजुकेशन का मीनिंग हम लोग जानते हैं. क्या मीनिंग होता है एजुकेशन का? हमने क्या करना है, ट्रेनिंग करनी है किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए. जब हम मिलजुल कर काम करते हैं या किसी भी जो है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एजुकेशन. एजुकेशन का मीन्स क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट है इसका मीनिंग. ठीक है, अब क्या है, एजुकेशन के डिफरेंट पार्ट्स हैं. उसमें एक पार्ट क्या था, हेल्थ एजुकेशन था उससे पहले, देन योगा एजुकेशन. नाउ टुडे इज फिजिकल एजुकेशन. फिजिकल मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, बॉडी की बात करें, शरीर की बात कर रहे हैं, शारीरिक एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं. नाउ द फिजिकल एजुकेशन जो है वो क्या है, शारीरिक क्रियाओं के थ्रू हमने क्या करना है, शारीरिक क्रियाओं के थ्रू अपनी बॉडी को, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से अपनी बॉडी को, अपने शरीर को क्या करना है, स्वस्थ बनाना है. ठीक है, तो ये जो शिक्षा है किसके बारे में हुई, शारीरिक क्रियाओं के बारे में जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं उसको हम शारीरिक शिक्षा कहते हैं. ठीक है जी. अब क्या है, थोड़ी सी जान लेते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में. वन लर्न्स थ्रू डूइंग. देखिए कोई भी काम करते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या होता है, सबसे पहले किसी चीज़ को हम लोग लर्न करते हैं. ठीक है, लर्न किया, हमने क्या लर्न किया, अब छोटा बच्चा है उसने टेबल लर्न की, काउंटिंग लर्न की, 1 2 3 4 5 लर्न किया. ठीक है, अब लर्निंग हो गया, टेबल भी लर्न हो गई. ठीक है, टेबल भी उसको आ गई. अब क्या है, डूइंग. डूइंग का मीन्स प्रैक्टिकल. अब प्रैक्टिकल क्या होता है, जब तक क्या है हम अपने इन चीज़ों को जो भी हम लर्न करते हैं प्रैक्टिकल में नहीं लेके आते, तो क्या है वो उसका हमें एक्सपीरियंस नहीं होता, या ये चीज़ें हमारे लिए यूजलेस हो जाती हैं या हम उनको एक टाइम के बाद भूल जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहले बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाएगी, देन टेबल सिखाई जाएगी. अब थोड़े से बड़े हो गए, धीरे धीरे क्या है, मदर के साथ जा रहे हैं. ठीक है, तो उनको मम्मा ने बोला कि ये लीजिए पेंसिल है, अपने लिए क्या खरीदो, कुछ भी खरीदो अपने लिए. अब उसको मालूम है कि 5 रुपीज़ की चॉकलेट आती है. ठीक है, और 5 की आते हैं कुछ भी स्नैक्स, कुछ भी चिप्स वगैरह, जो भी बच्चे आजकल ये भी चल रहा है. ठीक है, तो अब क्या है, उसको ये बताया गया है कि आपका 10 रुपीज़ है, तो वो उसको कैलकुलेट कैसे करेगा कि 5 रुपीज़ की चॉकलेट है और 5 रुपीज़ के जो है चिप्स हैं या लेस हैं, कुछ भी समथिंग. ठीक है, तो क्या है, अगर मैं शॉपकीपर को 10 रुपीज़ दूंगा तो वो मुझे क्या है, 2 चीज़ें देगा. तो ये क्या है, जब तक इन चीज़ों का प्रैक्टिकल बच्चे नहीं समझते या हम नहीं समझते या उन्हें नहीं समझाते, तब तक चीज़ों को प्रैक्टिकली वो नहीं कर पाते. फिर थोड़ा सा और देखते हैं. सपोज 10 रुपीज़ है, हमने बोले बच्चे को कि ठीक है 2 रुपीज़ की आपकी पेंसिल आएगी और 3 रुपीज़ की आपकी इरेजर आएगी. ठीक है, जो वटेवर. ठीक है, तो अब उसको ये बताया गया कि आप 10 रुपीज़ शॉपकीपर को देंगे. उनको बोला कि आप कैलकुलेट करो. क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे. 3 + 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा. उसको ये बताया जाएगा, उसको ये कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा कि किस तरह से क्या है, आप शॉपकीपर को 10 रुपीज़ देंगे, 2 सामान वो आपको देगा और रिटर्न कितने करेगा, फिर वो कैलकुलेशन करेगा कि वो मुझे 5 रुपीज़ रिटर्न करेगा. देखिए ये सब बताने का मतलब क्या है कि हमने क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है. ये जो हेल्थ का पेपर है, फिजिकल का पेपर है, इसके अंदर किसकी बात होती है, बॉडी एक्टिविटीज़ की, बॉडी मूवमेंट्स की बात होती है. तो क्या करना है, अपनी बॉडी को मूव करना है, मूवमेंट्स करना है, एक्टिविटीज़ करनी है. एक्टिविटीज़ क्या होगी, अगर हम देखिए, मान लीजिए हमने कुछ भी सीखा, कुछ भी क्या, मान लीजिए हमारे पास एक पेपर है फिजिकल एजुकेशन का, उसमें क्या है, एक्टिविटीज़ है, क्या है, योगा है, एक्सरसाइज है. ठीक है, और क्या है, आसन्स हैं, ये सब कुछ है. तो ये जब तक आप करके नहीं देखेंगे, जब तक आप इनको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली नहीं इन्वॉल्व करेंगे, इनकैलकुलेट नहीं करेंगे, तब तक क्या है, हम इन चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे. ठीक है, तो मेन जो क्या है फिजिकल एजुकेशन क्या है, हमने क्या करना है, बॉडी की एक्टिविटीज़ को देखना है, एक्टिविटीज़ को करना है, और क्या करना है, अपनी बॉडी को जो है हेल्दी बॉडी बनाना है. ठीक है, अब है फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग देखते हैं क्या आता है.
फिज़िकल एजुकेशन जो है, एजुकेशन का मीनिंग हमारा हो गया। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एजुकेशन के बारे में बात करें सब लोग। सबसे पहले हम लोग एजुकेशन में हमने देख लिया कि है लर्निंग है, लर्निंग के बाद क्या है? डूइंग है। ठीक है, ये अभी पहले जी प्रैक्टिकल है। ठीक है, एजुकेशन क्या करता है? पहले एजुकेशन का देखते हैं। एजुकेशन इज़ अ डूइंग फिनोमिना, एक डूइंग फिनोमिना है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ क्लासरूम में नहीं होता, उसको हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसको जो है इन्वॉल्व करते हैं, या कहीं पर भी, एनी प्लेस, कहीं पर भी हम जो है, इट टेक प्लेस नॉट ओनली इन क्लासरूम, इट टेक प्लेस एनीवेयर एनी थिंग, एंड मतलब किसी भी जगह पर वो टेक प्लेस करता है। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन क्या है, इनकी दोनों चीज़ें क्या है। वी कैन से दैट फिजिकल एजुकेशन जो है वो क्या है? इंस्टीट्यूशनल द हेल्प इन हेल्पफुल लिविंग। अब क्या करता है? हेल्प लिविंग। अब सबसे पहले क्या करेगा? फिजिकल एजुकेशन क्या करेगा? हमारी जो लिविंग है उसको हेल्दी बनाएगा। ठीक है, हेल्दी लिविंग या हेल्पफुल लिविंग, हमारा जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको बेटर करेगा, उसको उसमें चेंज करेगा। दूसरा क्या करेगा? सोशल एफिकेसी। सोशल क्या होता है? देखिए, सोशल एफिकेसी। अब क्या करेंगे? हम लोग समाज में रहते हैं, ठीक है, हमने क्या करना है? अपने और जो अपना हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके साथ क्या करना है? कोऑपरेशन करना है, इसके साथ एडजस्ट करना है, वहाँ पर हमने जीना है। ठीक है, अपने आप को वहाँ हमने उस एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करना है। तो सोशल एफिकेसी का क्या मतलब हुआ कि इस दुनिया में रहते हुए अपनी बॉडी को, अपने नेचर को, अपने टेम्परामेंट को, अपने जो है, जो भी मतलब कह सकते हैं हमारा जो बिहेवियर है, ठीक है, इस तरह से बनाना है कि हम आसानी से सर्वाइव कर पाएँ। सोशल एफिकेसी, खुद सीखना है योग, ठीक है, और जो है बाकी लोगों को भी उसके बारे में नॉलेज देने। कुछ भी हमने सीखा, एक्सरसाइज सीखी, योगा सीखा, डाइट के बारे में सीखा, तो उसके बारे में क्या है? बैलेंस बनाना है, सोशल एफिकेसी को प्राप्त करना है। और फिर क्या होता है? गुड फिजिकल हेल्थ। ठीक है, गुड फिजिकल हेल्थ। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमने अच्छी हेल्थ जो है प्राप्त करनी है। किसके थ्रू प्राप्त करेंगे? देखिए, जो आजकल क्या है, जंक फूड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ठीक है, बच्चे बहुत ज़्यादा जंक फूड की तरफ बढ़ते चले जा रही हैं। तो ठीक है, आप उनको रोक सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल उनको मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? ठीक है, हमारी लाइफ के बीच में बैलेंस भी रहे, ठीक है, और हम इन सब चीज़ों को एंजॉय भी कर पाएँ। तो उसके लिए गुड फिजिकल हेल्थ हमारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें अच्छी हेल्थ प्राप्त करनी है, हमारा बॉडी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहे, तो उसके लिए हमें क्या है? एक्सरसाइज का सहारा लेना पड़ता है। एक्सरसाइज करें, सैर करें, वॉक करें, योगा करें, प्राणायाम करें, एनीथिंग, कुछ भी करें, कोई भी बॉडी एक्टिविटीज़ करें, कुछ भी करें, जिससे कि क्या हो, हमारी जो बॉडी एक्टिविटीज़ हैं वो प्रॉपरली चलती रहे। ठीक है जी, अब क्या है? सो वी कैन से दैट फिजिकल एजुकेशन क्या है? वो क्या है? फॉलो करती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। किसको बताती है? इसके बारे में, हेल्पफुल लाइफ के बारे में, लिविंग के बारे में, उसके बाद सोशल एफिकेसी के बारे में, और गुड फिजिकल हेल्थ के बारे में बताती है। ठीक है, तो देखिए, इन दोनों को मिला के हमारा क्या रिजल्ट बनता है? इन दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? द मीनिंग ऑफ फिजिकल जो है, जो फिजिकल है एक्चुअल में है, ठीक है, ये जो शारीरिक है, इसका जो एक्चुअल में वो मीनिंग क्या कहना चाह रहा है? फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करता है, शारीरिक शक्ति की बात करता है, स्ट्रेंथ की बात करेगा। फिजिकल में देखिए, जब हमारी बॉडी स्ट्रांग होगी तो क्या होगा? हमारे अंदर एनर्जी रहेगी, हम जो है एनर्जेटिक रहेंगे, हर टाइम एनर्जेटिक रहेंगे, आपकी बॉडी जो एकदम। उसके बाद क्या होगी? फिटनेस की बात होती है। फिटनेस कब मिलेगी? व्हेन यू आर हेल्दी, व्हेन यू आर स्ट्रांग। जब हमारी बॉडी जो है हेल्दी रहेगी, फिट, अब तभी तो फिट रहेंगे। ये फिट रहेंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी तो हम लोग क्या है, हमें अच्छी हेल्थ मिलेगी। और उसके लिए जो है फिजिकल हेल्थ या फिर गुड हेल्थ, इन दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। ठीक है, आप अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखिए, फिट रखिए, एनर्जेटिक रखिए, और आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये है हमारा मीनिंग ऑफ फिजिकल, हम की जो है हमारा फिजिकल हेल्थ का क्या मीनिंग है। अब दोबारा से बता देती हूँ, एजुकेशन का मीनिंग हम लोग क्या लेते हैं कि एक पर्टिकुलर टास्क के लिए ट्रेनिंग लेना। ट्रेनिंग किसके लिए लेना? फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। पर्टिकुलर टास्क क्या होगा हमारा? क्या पर्टिकुलर टास्क है यहाँ पे हमारा? फिजिकल एजुकेशन हमारा यहाँ पर्टिकुलर टास्क है। मीन्स हमने क्या करना है? बॉडी एक्टिविटी के थ्रू
जिसके थ्रू क्या करना है, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, उसके लिए हम एजुकेशन ले रहे हैं। तो ये एजुकेशन क्या हुई, टोटल सम क्या हुआ, शारीरिक फिजिकल हेल्थ जो है इज़ अ प्रोसेस है, सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन है या ट्रेनिंग है, किसके लिए, अच्छी हेल्थ को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। दैट रिलेट्स टू द फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम। अब किससे संबंधित हुआ, फिजिकल एक्टिविटीज से और प्रोग्राम से संबंधित हुआ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग क्या लेंगे हम लोग, कि जहाँ पर क्या करते हैं हम शारीरिक क्रियाएं करती हैं या शारीरिक क्रियाओं से संबंधित शिक्षा प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शारीरिक शिक्षा कहते हैं। और इसके में क्या होता है, इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जाती हैं और क्या किए जाते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स। मीन्स एक्टिविटीज़ हो गई, प्रोग्राम का मतलब हो गया कि आपने जो है कहीं पर प्रोग्राम हो रहा है या कहीं पर बताया जा रहा है, वहाँ से भी कुछ ले लिया, या फिर आपकी क्लास में हो गया, शिविर हो गए, वहाँ से भी आपने कुछ सीख लिया, या फिर आपके यहाँ टीचर्स आए स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर, कुछ भी ऐसा जो है स्कूल ने या कॉलेज ने, कैंपस ने कुछ भी ऐसा अरेंज किया जिसमें आपको शारीरिक शिक्षा प्रदान की गई, उसके बारे में बात कर रहे हैं। नाउ आगे कहते हैं नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड कल्टिवेशन ऑफ न्यू स्किल। अब क्या करेंगे हम लोग, न्यू स्किल, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, न्यू स्किल्स को सीखेंगे। न्यू स्किल से क्या मतलब हुआ, देखिए आजकल जो है छोटे बच्चों के पास से स्टार्ट हो जाता है फिजिकल एजुकेशन का पेपर। तो मान लीजिए अगर 6-7 में हमारे पास बच्चों का पेपर आ गया, उससे पहले जो उनको इस बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, ठीक है। दे नो कि हाँ भागना कैसे है, दौड़ना कैसे, साइकिल कैसे चलाना, ये सब चीज़ों को जानते थे। लेकिन अब क्या है, एक पेपर जो है उनको जो लगा दिया गया, एक सब्जेक्ट में एक पेपर जो है डाल दिया गया, जिसमें क्या हो गया, योगा हो गया और इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर क्या होगा, एक टीचर होगा, एक ट्रेनर होगा, एक गाइड होगा, जो उनको किसके बारे में बताएगा कि आपको एक्सरसाइज कैसे करनी है, कौन सा पोस्चर बनाना है, किस तरह से आपको खड़े होना है, किस तरह से इनहेल एक्सहेल करना है, या ये सारे के सारे आसन है, प्राणायाम है, इन सब चीज़ों के बारे में टीचर धीरे उनको गाइड करना शुरू करेगा। तो जब कोई हमें गाइड करना शुरू करता है तो क्या होता है, हमारे अंदर देखिए जब भी हम कुछ चीज़ सीखना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो निकल के आनी शुरू हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। तो क्या हुआ, इन सब टोटल क्या हुआ कि ये हमें हमारी हेल्थ को गुड करेगा, हमारी हेल्थ को अच्छी करेगा, और हमें फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अपनी बॉडी को जो है, आजकल बॉडी जो है यूँ कहिए कि हेल्दी बॉडी या फिर फिजिक को बहुत ज़्यादा मायने दिए जाते हैं। तो क्या है, इन शॉर्ट हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि हमने क्या करना है, अपनी शारीरिक जो है शरीर को फिट रखने के लिए शारीरिक क्रियाएं सीखनी है, मूवमेंट सीखनी है, ठीक है, योगासन को सीखना है, आसन प्राणायाम इन सबको सीखना है, और क्या करना है, अपनी बॉडी को अच्छा करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा। और क्या रहेंगे, जब हम ये सब करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, क्या रहेंगे, स्ट्रेस से, एग्जाइटी से, इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, फ्री रहेंगे, ठीक है जी। और थोड़ा सा और देख लेते हैं हेल्थ रिलेटेड। देखिए अब क्या करता है हेल्थ एजुकेशन, क्या करता है, क्या करेगा हेल्थ एजुकेशन हमारे लिए, फिजिकल एजुकेशन हमारे लिए क्या करेगा, इंडिविजुअल को फिजिकल जब वो एक्टिविटीज़ करता है तो क्या है, प्रोवाइड रिक्वायर एक्सरसाइज टू द वेरियस सिस्टम ऑफ देयर बॉडी एंड कीप देमसेल्फ हेल्दी एंड फिट। मेन क्या होगा, हम लोग हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, ठीक है। मेन एम क्या है, हमने हेल्दी रहना है, फिट रहना है, और क्या अपनी बॉडी को डिजीज़ से दूर रखना है, फ्री रखना है बॉडी को, ठीक है। इसके बारे में आगे भी बहुत सारे जो है विचार बताए गए हैं। फिजिकल एजुकेशन मीन है टोटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या है इंपॉर्टेंट, क्या है हमारे लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक चाइल्ड के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, जीडी ज़रूरी होती है एक चाइल्ड के लिए, ठीक है, जी और डी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। मेन उसकी लाइफ का क्या है, उसने क्या करना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जिसका प्रोसेस है वो रेगुलर चलता रहे, अच्छे से चलता रहे, उसमें कोई उसको प्रॉब्लम्स नहीं है। तो क्या है, क्या कहते हैं, 10 फिजिकल एजुकेशन का जो मीन है वो क्या है, ग्रोथ एंड टोटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है थ्रू द मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। थ्रू किसके थ्रू करेंगे हम लोग, फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू करेंगे, विच लीड्स क्या करता है, हमें हैप्पी रखता है एंड हमारी लाइफ को यूजफुल बनाता है, और क्या करता है, हम इस समाज के एक जो है खुशहाल जो है प्राणी बन जाते हैं, ठीक है।
उसके बाद एक डेफिनेशन और देखते हैं। इसमें है बताया गया है फिजिकल एजुकेशन इज द सम टोटल एक्सपीरियंस विच कम्स टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट्स। इसमें क्या दिखाया जाता है, हम अपने बॉडी को कैसे मूव करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हमें सिखाया जाएगा। ठीक है जी। आगे बताता है द सम चेंज द एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन इज अ सम चेंज ऑफ इंडिविजुअल कॉज बाय एक्सपीरियंस विच कैन हाउ कैन मोटर थ्रू मोटर एक्टिविटीज़ के थ्रू क्या करेगा, अपनी बॉडी को वो बदल सकता है। ये है हमारा फिजिकल एजुकेशन क्या होता है। अब जो है एक डेफिनेशन है AR वेमेन की डेफिनेशन है, जिसमें वो बताते हैं फिजिकल एजुकेशन इज़ द पार्ट ऑफ एजुकेशन, एक पार्ट है एजुकेशन का विच हैज़ टू डू विद द डेवलपमेंट एंड द ट्रेनिंग ऑफ होल इंडिविजुअल थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़। देखिए मेन क्या है, हमने क्या करना है, क्या बताना है कि हमने जो एजुकेशन लेनी है वो किससे संबंधित होगी, फिजिकल हमारी बॉडी से संबंधित होगी और किसके बारे में होगी, फिजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में होगी। उससे हम क्या कर पाएंगे, इन सब चीज़ों को हमने सीखना है ताकि हमारी जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर होती रहे। आगे जो है ब्राउन बेल्ट की क्या बोलते हैं, अगर फिजिकल एजुकेशन है इज़ द एक्मोडेशन या एक्मोडेशन कह सकते हैं ऑफ होल एक्सपीरियंसेस थ्रू पार्टिसिपेशन इन लार्ज मसल्स एक्टिविटीज़ दैट प्रमोट ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या करना है, आपने अपने जो मसल्स है उनका उनको जो है क्या करना है, उनको ये सीखना है कि हमने ये मसल्स एक्टिविटीज़ को कैसे करना है जिससे हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपरली चलती रहे। ठीक है जी, ये था हमारा मीनिंग ऑफ फिजिकल एंड एजुकेशन। और इसका क्या मतलब है, फिजिकल का मतलब हो गया बॉडी एक्टिविटीज़, एजुकेशन का मतलब होता है इन सब चीज़ों को हमने कैसे सीखना है, कैसे हमें इनकी ट्रेनिंग लेनी है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं इम्पॉर्टेंस क्या है। अब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ इसकी इम्पॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं बेटर कंडीशन। ठीक है जी, नंबर 1 क्या हो जाता है हमारा, देखिए हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं। बेटर कंडीशन हो जाएगी ऑफ ह्यूमन बॉडी की क्या हो जाएगी, बेटर कंडीशन। मान लीजिए ठीक है, आजकल क्या है, एक टाइम के बाद सबको डिजीज़ आनी शुरू हो जाती है। अब किसी को ये बीमारी हो गई, किसी को डायबिटीज़ हो गई, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई, समथिंग कुछ भी हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज़ हमें क्या सिखाती हैं कि हमने अपने लाइफ को कैसे बेटर करना है, अपनी लाइफ को कैसे बेटर करना है। ये जो डिजीज़ है हमारे ऊपर ना आए, ना ही हमें प्रॉब्लम दे, उसके लिए हमें क्या करना है, अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है। तो फिजिकल एजुकेशन टेल स्टूडेंट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। अब छोटे लेवल पर क्या होगा, स्टूडेंट लाइफ में क्या होगा, सबसे पहले बच्चों को हम बताएंगे कि आपने ये सब्जेक्ट क्यों लेना है, प्लस फिजिकल एजुकेशन का आपको क्या बेनिफिट है। टेल स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, क्या इंपॉर्टेंस है एक्सरसाइज की, फिजिकल एक्टिविटीज़ की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बता दें कि जो फिजिकल जो है एक्टिविटीज़ हम करते हैं, ठीक है, उनकी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। जब बच्चों को ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो वो इन चीज़ों को अडॉप्ट करना धीरे धीरे शुरू कर देंगे। ठीक है, इफ़ इंडिविजुअल इंगेज देमसेल्फ इन फिजिकल और मेंटल वर्क, देखो जब हम बिजी रहेंगे फिजिकल में और मेंटल में तो हमारे दिमाग के अंदर जो आलतू फालतू विचार है वो नहीं आएंगे। ठीक है, माइंड हमारा बिजी रहेगा। ठीक है, तो क्या कहता है, इफ़ इंडिविजुअल इंगेज देमसेल्फ इन अ फिजिकल एंड मेंटल वर्क आउट इट हेल्प करेगा। तो ये हेल्प करेगा किसमें, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, प्रॉपर हमारा फंक्शन हार्ट करेगा, हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर फंक्शन करेगा, हमारे लंग्स फंक्शन करेंगे और हमारे जो मसल्स हैं, मतलब कहने का मतलब ये है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं हमारी ब्रीदिंग अच्छी हो जाएगी, हमारा हार्ट अच्छा होगा, हमारे लंग्स अच्छे हो जाएंगे, हमारे जो मसल्स वर्क करना शुरू कर देंगे। रिजल्ट क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली हमारी सारी बॉडी वर्क करना शुरू कर देगी और हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। और क्या होगा, रिजल्ट होगा जो ह्यूमन बॉडी है उसकी कंडीशनिंग अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, सेकंड क्या बोलता है, मेंटल रिलैक्सेशन। अब आप कोई भी काम करें, किसके लिए करते हैं कोई भी काम, मेंटल रिलैक्सेशन के लिए। रिलैक्सेशन मीन्स हमारा माइंड जो है बिल्कुल रिलैक्स रहे, शांत रहे।
जब हम कोई भी योगा करते हैं, कुछ भी ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, आप बैठ गए हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा जो आपको अच्छा लगता है वो कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा माइंड जो है, सपोज पेंटिंग कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम पेंटिंग करें या डांस करें, म्यूज़िक कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा माइंड जो है, हमारी सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर चली जाएगी। मीन्स हम उसको बड़े ध्यान से इंजॉय करना शुरू कर देंगे। जब भी हम किसी चीज़ को, किसी काम को इंजॉय करना शुरू कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारा माइंड जो है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। मीन्स जो वरीज हैं, जितनी भी हमारी लाइफ की वरीज हैं, थोड़े टाइम के लिए हम उनसे बाहर निकल जाते हैं। तो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, मेंटल जो है रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या कहा जाता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ सच एज योगा, मेंटल, ठीक है, मेडिटेशन हो गया, सच एज योगा, मेडिटेशन, एरोबिक्स हो गया, उसके बाद डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो गई, हेल्प करती हैं इसमें रिड्यूसिंग मेंटल टेंशन्स को रिड्यूस करती हैं, ठीक है। एंड सेकंड क्या बोलते हैं, व्हेन इंडिविजुअल टेक पार्ट्स इन दिस एक्टिविटीज़ फॉर सम टाइम ही एंड शी फॉरगेट ऑल द वरीज ऑफ हिज लाइफ, अपनी लाइफ की सारी वरीज को वो भूल जाता है। तो आगे बात करते हैं, इफ़ अ पर्सन, और क्या बेनिफिट्स होते हैं, अगर एक पर्सन, ठीक है, क्या करता है, योगा करता है, इन दीज एक्टिविटीज़ को करता है, अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इनकलकेट करता है या इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेता है अपनी लाइफ में, तो उसकी जो लाइफ है वो हेल्दी लाइफ में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। हमारा माइंड रिलैक्स होगा, अगर जब हमारा माइंड रिलैक्स होगा तो हम जो सारे डे के जितने भी वर्क्स हैं हमारे, उनको हम बड़े आराम से अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज सिटीजनशिप क्वालिटीज। अब जो है, जो मतलब गुड ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, गुड ह्यूमन बीइंग अब क्या करेंगे, मनुष्य क्या करेगा, देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, जब हमारा माइंड, हमारी बॉडी अच्छी रहेगी, हमारा माइंड अच्छा रहेगा, तो नेचुरल सी बात है, एक अच्छे इंसान हमारे अंदर जो है, जो सारी की सारी इविल्स हैं धीरे धीरे रिमूव होनी शुरू हो जाएंगी, यानी कि अच्छी क्वालिटीज़ हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, कुछ भी भगवान का नाम लेते हैं, कुछ भी इन चीज़ों के अंदर जाते हैं, तो आप अच्छी बातें सुनते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, एकदम से नहीं हम कहते, धीरे धीरे क्या होता है, हम उन अच्छी बातों को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, अपनी लाइफ में उनको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमारे लिए मेंटल रिलैक्सेशन हमें प्रोवाइड करती हैं। देखिए, व्हेन इंडिविजुअल टेक पार्ट इन गेम्स, स्पोर्ट्स, क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी की बात करिए, जब भी हम किसमें, फिजिकल एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, मेडिटेशन में, योगा के अंदर इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे, तो इनकी जो वैल्यूज़ हैं, इनकी जो गुड हैबिट्स हैं, गुड थिंग्स हैं, वो हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। वैल्यूज़ लाइक ओबीडियंट ऑफ लॉ, ठीक है, फेयर प्ले, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड जो है डेवलपमेंट अमंग पर्सन्स, ठीक है, ये सब चीज़ें अच्छी अच्छी बातें हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ऑल दिस हेल्पफुल, अब जब हम अच्छी अच्छी बातें आनी शुरू हो जाएंगी तो क्या हो जाएंगे, हम एक गुड ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे, हमारे लिए जो है सब चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, मतलब हेट्रेड और ये एंगर, एग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें धीरे धीरे हमारी लाइफ से निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये कि हमारे अंदर अच्छी क्वालिटीज़ आनी शुरू हो जाएंगी, और ऑल दीज हेल्प करती हैं किसमें, गुड पर्सनैलिटी में, गुड सिटीजनशिप के अंदर हमारी हेल्प करती है, ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज प्रोफेशनल एस्पेक्ट। प्रोफेशनल एस्पेक्ट से, हाँ, अगर इसको ले प्रोफेशनली बात करें, प्रोफेशनल एस्पेक्ट अगर हम इसको देखते हैं तो क्या होता है, देखिए अब आजकल क्या है, हेल्थ के लिए एवरीवन इज़ वेरी जो है कॉन्शियस है, हम लोग सब के सब अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं। तो क्या प्रोफेशनल एस्पेक्ट में अगर हम इसको देखें तो फिज़िकल जो एजुकेशन है, फिज़िकल जो शिक्षा है, उसमें क्या है, ठीक है, नाउ डेज एजुकेशन इज़ एमर्जिंग एज अ प्रोफेशन, लोग इसको बहुत ज़्यादा एज अ प्रोफेशन अपना रहे हैं। किस लिए, क्या बेनिफिट होता है, इंडिविजुअल्स आर बिकेम हेल्थ कॉन्शियस, हम हेल्थ कॉन्शियस है सभी के सभी, एंड दे वांट, और क्या है, एक्सपर्ट की गाइड लेना हमें बहुत अच्छा, बहुत जो है अच्छे से समझ में आ जाती है और बहुत अच्छी भी लगती है। देखिए, सपोज़ आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कुछ भी डिजीज़ है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, या फिर आपको आपकी जो है नॉस्टल ये बंद हो जाता है, आपको कोल्ड बहुत जल्दी होता है, तो अगर आप कोई हेल्थ एक्सपर्ट बोले कि आप जो है सुबह उठ के गर्म पानी पीजिए, थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर पीजिए, या चाय में अदरक डालिए, या थोड़ा सा कुछ भी चेंज बताए आपको, तो हम क्या करेंगे, उसको
फटाफट से अपना लेंगे, ठीक है। क्योंकि वो एक हेल्थ एक्सपर्ट ने हमें एडवाइस दी है। तो ये ह्यूमन नेचर है कि कोई एक्सपर्ट, कोई उस साइड का या कोई भी ऐसा पर्सन जो हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताता है तो हम उनको जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, हालांकि बेशक हम उन चीज़ों को जानते हों, लेकिन क्या है जो एक्सपर्ट बताएंगे उनको मानने से उनको हम रेगुलर भी रहेंगे, उन चीज़ों में एक्टिविटीज़ में रेगुलर रहेंगे, उनको फॉलो भी करेंगे और कहीं ना कहीं हमारा माइंड उन चीज़ों के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और हमें फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो आजकल क्या है, देखिए डाइटिशियन से मिले, अगर वो आपको बताएं कि हाँ जी इसमें प्रोटीन है, इसके अंदर कार्ब्स है, आपको कार्ब्स कम लेना चाहिए, ठीक है, आपको प्रोटीन थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, फैट्स कम करना चाहिए, इस तरह से आपको विटामिन अच्छे लेने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उनकी जो बातें हैं उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा जो बॉडी है और जो हमारा माइंड है और हमारी बॉडी है, इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेती है और जो है हमारी बॉडी हमारे अंदर जो है डिफरेंस आने शुरू हो जाती है, ठीक है। अब एज अ प्रोफेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि पीपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिग्री कोर्सेज बिकेम एक्सपर्ट इन द हेल्थ फील्ड। आजकल क्या है, डाइटिशियन है, हेल्थ एक्सपर्ट है, हेल्थ फिटनेस है, इन सब की बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारे जो है लोग हैं आजकल इस जो है प्रोफेशन को अपना रहे हैं और सबको जो है गाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, इंटरनेशनल के बारे में बात करें, देखिए जब भी मैच खेले जाते हैं तो क्या होता है, सब कंट्रीज़ के आते हैं, प्लेयर्स आते हैं, तो वहाँ पर ये नहीं होता कि हम लोग ये है ठीक है हम लोग अपने गेम के लिए है, लेकिन वहाँ पर ब्रदरहुड की फीलिंग्स होती है, आपस में अपने जो कंट्री के अंदर पॉजिटिव चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाता है, हमारा कल्चर क्या है, किस तरह से हमारा खान पान है, रहन सहन है, इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाती है, ठीक है। ये क्या है, ये किस चीज़ को बढ़ाता है, आपस में एक दूसरे के भाईचारे को, एक दूसरे से प्यार को, देश जो है देश के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं, नॉलेज हमें मिलती है बहुत ज़्यादा। दूसरे जब हम किसी दूसरे ये प्लेयर्स हैं जब दूसरे किसी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ के कल्चर को देखते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है हमारे लिए अच्छी होती हैं। फिजिकल एजुकेशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बियॉन्ड द बैरियर्स ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, मीन्स हम इन बैरियर्स को क्रॉस कर पाएँ, इन बैरियर्स को तोड़ पाएँ, ठीक है। इंटरनेशनल इवेंट्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू विद पर्सन्स ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज एंड इट प्रमोट करता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड को, गुडविल को एंड फ्रेंडशिप को। इससे क्या होता है, हमारा भाईचारा बढ़ता है, गुडविल बढ़ती है, जो है हमारी जो फ्रेंडशिप होती है नए के साथ। तो ये सब चीज़ें क्या बताती हैं, गुड हेल्थ के बारे में बताती हैं, ब्रदरहुड के बारे में, और क्या है हमें अपने को कैसे हेल्दी रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है डिसिप्लिन। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है हमारी लाइफ में, डिसिप्लिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एजुकेशन क्या कहती है, एजुकेशन भी चाहे फिजिकल एजुकेशन हो चाहे एजुकेशन हो, एजुकेशन में बात करें तो डिसिप्लिन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जब हम शारीरिक क्रियाओं की बात करते हैं तो डिसिप्लिन इज़ मोस्ट और भी ज़्यादा जो है अनुशासन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। देखिए अगर आपको जो है अपने आप को आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो आपको अर्ली इन द मॉर्निंग उठना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को जो डाइट है वो फॉलो करेंगे तो ही आप एक गुड हेल्थ को प्राप्त कर पाएंगे। तो क्या कहते हैं, फिजिकल एजुकेशन टॉट डिसिप्लिन टू द इंडिविजुअल एंड देन एवरीवन फॉलो अ डिफाइंड पैटर्न टू लीड अ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। एक अच्छी लाइफ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ता है। देन पर्सन डू योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन एक्सेट्रा, ये सब हम करते हैं, इससे क्या होता है जो है हमारा माइंड रिलैक्स रहता है, हमारी बॉडी फिट रहती है, और जो है हम अपने जो डेली वर्क है या हमारी जो फर्दर हमारी लाइफ है वो अच्छी निकल जाती है। एंड दे आर ट्राई टू बैलेंस पर्सन एंड प्रोफेशनल लाइफ। अगर आप अच्छी हैं आपकी पर्सनल लाइफ आपकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही अच्छी रहेगी, ठीक है। ये था हमारा टुडे आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है क्या टॉपिक था हमारा, फिजिकल क्या है, एजुकेशन क्या है एंड टोटल फिजिकल एजुकेशन क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हमें क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में जो है अप्लाई करने की, इन सब चीज़ों को अपनाने की। किस लिए अपनाना है, हमने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को हमने फॉलो करना है, हेल्दी रहना है और हेल्दी डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, जिससे हम क्या कर सकें फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू अपने आप को जो है एक हेल्दी लाइफ की ओर बढ़ा सकें, ठीक है जी। और अपने बॉडी को फिट रखें और डिजीज़ से दूर रहें, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।